हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अपनी पिछली क्लासेस जो है चल रही थी रिकॉर्डेड क्लासेस टेंस के अकॉर्डिंग, आज हम अपने आपके सामने वही क्लास को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। उसी के जस्ट आगे क्लास नंबर 17, पिछली जो क्लास आपकी हुई थी वो हुई थी क्लास नंबर 16। वो क्लास आपकी हुई थी क्लास नंबर 16। आज की जो हम क्लास आपके सामने लेकर आए हैं वो है क्लास नंबर 17। ठीक है, वो क्लास नंबर है 17। हमने पिछली क्लास में क्लास नंबर 16 में पास्ट परफेक्ट का जो है सिलसिला यहाँ पे हमने ख़त्म किया था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का हमने सिलसिला ख़त्म किया था। अब हम आज जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वार्तालाप यानी कि बात करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो जितने भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे, और जितने भी हमारे भाई बहन इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो है हमारी क्लासेस की जो है बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को जितना हो सके भैया शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी इस क्लास का मज़ा उठा सके। तो क्लास में ज़्यादा समय ना लगाते हुए और थोड़ा मौसम को ध्यान में रखते हुए हम क्लास को फटाफट जो है अपना आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जो पास्ट यानी कि आपका जो 550 की प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, 550 नंबर की जो प्रोसेसिंग चल रही है, जो प्लेटफॉर्म नंबर आपका 550 है वो आपके ट्रैक पर चल चुका है, और आप लोग भी उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और अपनी क्लास को कंटिन्यू जो है प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं कि क्लास में हम बार बार एब्सेंट होते रहें, नहीं, बैठ जाएगा। तो प्रोसेसिंग आपकी चल रही है भैया 550 की। अब की बार 550 पार, अर्थात 100 में 100 ये इंग्लिश का फॉर्मूला। ठीक है, ये इंग्लिश चलेगी आपकी 100 में 100 में, पूरे 100 की 100 इंग्लिश आपकी चलेगी। यदि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे तो आप जो है इस टारगेट को बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपके जो है प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स मिले तो हम आपको 70 में 70 मार्क्स दिलाने का जो है हुनर और जज्बा दोनों रखते हैं। यदि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हम आपको ये जो है उपलब्धि अवश्य दिलाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की और आज हम बात करने वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करने वाले हैं। तो पहले ही देख लेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान, उसके रूल्स एंड उसके स्ट्रक्चर्स। हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करना है। हमने आपको पहले ही बताया था कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे तो आपके कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस होने वाले हैं जो जितने भी होते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखें। अगर हम प्रेजेंट के दोनों की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है इज आता है प्लस V4 आता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेम पे, और सेकेंड पे आपका हैज़ या हैव बीन प्लस जो है V4 आता है। ठीक है, V4 आता है। ये प्रेजेंट का फार्मूला होता है। पास्ट की अगर हम बात करें तो वाज या वर आता है प्लस V4 आता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इज आर एम। ठीक है, इज आर एम तीनों आता है। और अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है हैड प्लस बीन प्लस V4। इस चीज़ पे फोकस करना है आपको, इस चीज़ पे ज़्यादातर ध्यान देना है। जितने भी आपके कंटिन्यूअस होंगे, जितने भी आपके कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है।
वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं जहाँ पर भी आपका कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मीन होगा भैया, इसका मीन क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण और अपूर्ण, ठीक है, भूतकाल, ये क्या होगा, पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल होगा। इसमें कार्य आपका पूरा भी हो चुका होगा और वो अधूरा भी होगा। ठीक है, पूरा भी हो चुका होगा और वो अधूरा भी होगा। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, इसके इंट्रो की बात करें तो इसमें आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और प्लस इसमें क्या दिया होगा भैया, समय दिया होगा। आप ध्यान रखेंगे जो समय आपका होता है वो यहाँ पे दो टाइप का होगा, एक होगा आपका भैया निश्चित होगा और दूसरा आपका अनिश्चित होगा। ठीक है, अनिश्चित होगा, एक निश्चित समय होगा और एक अनिश्चित समय होगा। निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक, निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, यदि आपको ये समझना है तो आप जो है पिछली क्लासेस, टेंस की जो पिछली क्लासेस चल रही थी, आप उसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्लास को देख सकते हैं। उसमें हमने आपको डीपली बताया हुआ है कि कहाँ पर आपका निश्चित समय होता है और कहाँ पर आपका अनिश्चित समय होता है। तो सीधे हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स की, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इसके मेन वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें अगर, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लगाना है हैड प्लस, या हैड बीन कर लें सीधे, हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, इस चीज पे आप जो है ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप सेंटेंसेस को आसानी से नहीं बना सकते। ठीक, तो यहां पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम पर ध्यान देंगे, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे वो बहुवचन करता हो, सबके साथ आपको हैड बीन लगाना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा करके समय लगा देना है। निश्चित समय होगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय होगा तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह 4 दिनों से, वह 4 दिनों से सो रहा था। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी पहचान हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया, समय हो गया। यहाँ पे अगर हम समय हटा दें, यहाँ से समय अगर 4 दिनों से ये हटा दूं तो वह सो रहा था, तो ये आपका बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर की ओर और फिर हम बनाएंगे अपना सेंटेंस। स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या रखना है भैया, सब्जेक्ट रखना है। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो ध्यान देंगे, यहाँ पे वह क्या है, वह, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद भैया आपको हैड बीन लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, सोना। ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं और यहाँ पे 4 दिनों से इसका समय दिया हुआ है, तो सेंटेंस इसका क्या बनेगा भैया, ही हैड बीन स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग। अब 4 दिनों से है फॉर 4 डेज। ठीक है, फॉर 4 डेज। तो ये आपके सेंटेंसेस को इस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है।
सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना, उसके बाद में आपको वर्ब की फुल फॉर्म लगानी है, और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अन्यथा आप अपना समय रख करके सेंटेंस को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। कौन से? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसके सेंटेंसेस की हम और बात कर लें, इसके आगे हम थोड़ा और देख लेते हैं। ये आ जाएगा, चलिए। मैं सुबह से अपना गृह कार्य कर रही थी। मैं सुबह से अपना गृह कार्य कर रही थी। स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और समय। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं, तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे? आई के साथ आप क्या करेंगे भैया? हैड बीन का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे करेंगे। आई हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है यहाँ पे, तो डूइंग लग जाएगा। आई हैड बीन डूइंग अपना गृह कार्य, यहाँ पे एक लड़की है तो उसके लिए लगा देंगे यहाँ पे हर होम वर्क। तो आई हैड बीन डूइंग हर माई, यहाँ पे क्या होगा? माई होगा, माई होमवर्क। अब यहाँ पे समय लगाना है। आपने अपना सब्जेक्ट लगा दिया, हैड बीन आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी, माई होमवर्क ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बचा क्या? सुबह से, जो कि आपका समय है। ठीक है, सुबह से जो आपका समय है, तो आप उसके लिए क्या लगा दोगे भैया? निश्चित समय है, तो यहाँ पे लगा दोगे सिंस 4 o'clock। क्या लगा देंगे? 4 o'clock, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, यहाँ पे। रवि 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था। रवि 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो रवि है वो क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे रवि क्या है? सब्जेक्ट है। 2 घंटे से ये आपका टाइम है। अखबार ये आपका ऑब्जेक्ट है। पढ़ रहा ये आपका वर्ब है। सेंटेंस को बनाइए फटाफट। कह रहा है सब्जेक्ट, सबसे पहले आप क्या लगा दोगे भैया? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? रवि, तो हमने यहाँ पे लगा दिया रवि। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? हैड बीन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना भैया हैड बीन। रवि हैड बीन। अब वर्ब की चौथी अवस्था, वर्ब यहाँ पे पढ़ना क्या होता है भैया? रीडिंग। तो यहाँ पे हमने लगा दिया वर्ब की फुल फॉर्म रीडिंग। रवि हैड बीन रीडिंग। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? रीडिंग द न्यूज़पेपर यानी कि अखबार। इतना हो गया भैया। अब आपका बचा क्या? समय। 2 घंटे से तो अनिश्चित समय है, आप लगा दोगे यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। रवि हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। एक सेंटेंस और देखेंगे। वे 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे। वे 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो वे क्या है भैया? आपका सब्जेक्ट है। 2 वर्षों से ये आपका टाइम है। दिल्ली में ये आपका ऑब्जेक्ट एज अ फ्रेज है। ये रहना ये आपका वर्ब है। ठीक ना? अब चारों चीज़ें आपको मिल गई। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए क्या? सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? दे, वो लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी भैया हमने? हैड बीन, दे हैड बीन। अब उसके बाद वर्ब की चौथी अवस्था रहना भी क्या होता है? लिव की चौथी अवस्था हो जाती है लिविंग। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। अब समय है 2 वर्षों से, अनिश्चित समय है, यहाँ पे आप लगा देंगे फॉर 2 years।
ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया क्लियर। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ हमने इसके कुछ सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे से देख लिया है। यानी कि सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को फॉलो करना है, उसके बाद हैड बीन लगाना है, फिर वर्ब की चौथी अवस्था लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अपना समय लगा देना, जो भी आपका समय हो, निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो, जो कुछ भी आपका समय यहाँ पे दिया हुआ है उसको रख देंगे, आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस की। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके नोट बना लीजिए। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें यहां पे, नेगेटिव सेंटेंस का हम सीधा क्या करेंगे, फार्मूला, सीधा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हमको फार्मूला को लेकर चलना है, स्ट्रक्चर को लेकर चलना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद भैया समय होगा। ठीक, यहां पे ध्यान देना है, जो नॉट आपका जुड़ेगा वो केवल और केवल भैया सेंटेंस के बीच में आएगा। यहां पे देखेंगे सेंटेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो हैड और बीन है, इसी के बीच में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जितनी भी आपकी यहाँ पर डबल हेल्पिंग वर्ब चलती हैं, जैसे कि हैज बीन हो गई, हैव बीन हो गई, हैड बीन हो गई, विल हैव हो गया, शैल हैव हो गया, इन पे ध्यान देना ये है कि आपका जो नॉट होगा, ठीक, निगेटिव सेंटेंस में ये उन्हीं के बीच में आएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इनके बीच में सब्जेक्ट आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नॉट हमको कहाँ पे लगाना है। बहुत लोग सिंपली नॉट कहाँ लगाते हैं, बीन के बाद, मतलब हैड बीन लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, नॉट सिंपली लगा देते हैं। लेकिन ये तरीका आपका गलत है। आपको क्या करना है, हैड और बीन के बीच में आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। ठीक है, अब पहला इसका एग्जाम्पल दे देंगे। रेणुका 1990 से 1990 से मैच नहीं खेल रही थी। ठीक है, रेणुका 1990 से मैच नहीं खेल रही थी। आपको पता ही होगा रेणुका सिंह ठाकुर इंडियन वुमेन क्रिकेटर टीम की एक बेहतरीन गेंदबाज। तो रेणुका 1990 से मैच नहीं खेल रही थी। तो अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है भैया मेरे, हमारा सब्जेक्ट हो गया। रेणुका क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, रेणुका हो गया हमारा सब्जेक्ट। 1990 से ये हो गया हमारा टाइम। मैच हो गया आपका भैया ऑब्जेक्ट, नहीं आपका निगेटिव वर्ड हो गया, और खेलना आपका वर्ब हो गया। तो आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, टाइम, ऑब्जेक्ट और वर्ब आपको मिल ही चुका है। हेल्पिंग वर्ब को पता ही यहाँ पे कौन सी लगनी है, हैड बीन लगनी है। तो सिंपल सी बात है, आपको अपना सेंटेंस क्लियर करना है। रेणुका, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिख लेंगे रेणुका। उसके बाद क्या करना है भैया, हैड लगाना है। और ध्यान रहे, जो आप नॉट लगाओगे वो कहाँ लगाओगे, हैड बीन के बीच में लगाओगे। वो भी लगा दिया हमने। तो रेणुका हैड नॉट बीन। अब क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। इसके बाद में आपको ध्यान देना है, एक मिनट, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आपका टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, अब यहाँ पे आपकी बीन के बाद लगाई जाएगी। और खेलना भी हुआ, प्ले मीन्स खेलना होता है, इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग। तो रेणुका हैड नॉट बीन प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रही थी, ऑब्जेक्ट में क्या रख देना भैया, मैच को, प्लेइंग द मैच हो गया। अब उसके बाद क्या बचा भैया, समय आपका है 1990 से निश्चित समय। तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, सिंस 1990। ठीक है, सिंस 1990। तो रेणुका हैड नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस 1990। रेणुका 1990 से मैच नहीं खेल रही थी। माधव 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहा था। माधव 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहा था। अगर हम यहाँ के सब्जेक्ट की बात करें भैया, यहाँ के सब्जेक्ट की बात करें तो माधव सब्जेक्ट हो गया, कर्ता 2 महीनों से ये आपका टाइम हो गया, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जाना आपका वर्ब हो गया, नहीं आपका नेगेटिव वर्ड हो गया।
ठीक है, एडवर्ब जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले भैया सब्जेक्ट लगाइए, तो हमने माधव यहाँ पे लगा दिया एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है भैया हेड लगा दो, यहाँ पे हेड लगा दिया। उसके बाद कह रहा है भैया नॉट लगा दो, नॉट लगा दिया। उसके बाद कह रहा है बच्चा बीन लगा दो, बीन लगाना है, बजाना नहीं है। उसके बाद वर्ब की फुल फॉर्म लगा दो, वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, गोइंग। उसके बाद क्या कह रहे भैया, ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। उसके बाद क्या कह रहे भैया, समय लगा दो, समय क्या है, 2 महीनों से, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, बीन लगाना है, बजाना नहीं है, बीन बजाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो माधव हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स, माधव 2 महीनों से विद्यालय यानी कि स्कूल नहीं जा रहा था। तो ये आपके जो है नेगेटिव सेंटेंस रहे, किसके, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। इसी तरह से हम और भी सेंटेंसेस इसको फॉलो कर सकते हैं। आप सभी के पास में कोई एक्सरसाइज बुक हो, उसमें से आप वहाँ से सेंटेंसेस को उठा करके वहाँ से लेकर के आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपना अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता भी सकते हैं, हम आपके उस डाउट को ज़रूर जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में हम जो है सिर्फ अफर्मेटिव नेगेटिव की बात की है, और अगली क्लास में हम तो अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका 2 टाइप्स का होता है, यस या नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यस या नो टाइप क्वेश्चन। और बात करें तो वाई टाइप क्वेश्चन की, वाई टाइप क्वेश्चन की। इसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन की। यस या नो टाइप क्वेश्चन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका आ जाएगा हेड आ जाएगा, और उसके बाद में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, और उसके बाद हम बीन को रखेंगे। अगर निगेटिव नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपको बीन लगाना है। अगर हम यहाँ पे इसके बाद की बात करें तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन के बाद में आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखनी है, और उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट लगा देना है, और फिर आप अपना जो है समय यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लगा देंगे भैया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर वाई टाइप क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर वाई टाइप की अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सबसे पहले हमको क्या रखना है, सबसे पहले आप किसको रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लाएंगे, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद में हेड लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नकारात्मक सेंटेंस हुआ तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, अन्यथा आप बीन लगा करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और फिर आप लगा देंगे भैया समय, और उसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क। ये 2 स्ट्रक्चर्स आपको फॉलो करने हैं, किसमें, पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि क्या तुम 2 दिनों से पुस्तक लिख रहे थे। क्या तुम 2 दिनों से पुस्तक लिख रहे थे। अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले इस वर्ड पे फोकस करेंगे। ये कौन सा वर्ड है भैया, आपको पता होना चाहिए क्या शब्द है, और जब सेंटेंस में सबसे पहले आपका क्या शब्द आता है तो वो आपका यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है। वो आपका क्या होता है, यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या लगाना, हेड लगाना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लगा लिया भैया, हेड लगा लिया। उसके बाद कह रहे हैं भैया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम, इसके लिए लगाओगे भैया आप यू। उसके बाद कह रहा है भैया बीन, तो हमने यहाँ पे लगा दिया बीन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे देखिए, लिखना का मीन्स होता है राइट की चौथी अवस्था क्या हो जाती है भैया, राइटिंग। राइट की फोर्थ फॉर्म हो जाती है राइटिंग। हैड यू बीन राइटिंग। उसके बाद कह रहा है भैया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पुस्तक, राइटिंग अ बुक।
हैड यू बीन राइटिंग अ बुक। अब उसका क्या करें भैया, ऑब्जेक्ट लग गया, अब समय लगाना है। समय यहाँ पे क्या है, 2 दिनों से। 2 दिनों से ये अनिश्चित समय होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ठीक, तो हैड यू बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 डेज, क्या तुम 2 दिनों से पुस्तक लिख रहे थे। ये आपका रहा यस या नो टाइप क्वेश्चन का। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे वाई टाइप क्वेश्चन का। वह कल से अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा था। ठीक है, अब जब प्रश्नवाचक शब्द की अगर हम बात करें, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, उसकी इंग्लिश लिखनी होती है। तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्या, तो क्या की इंग्लिश होती है भैया, व्हाट। हमने यहाँ पे इसकी व्हाट लगा दी। उसके बाद में क्या कह रहा है, एक वाई टाइप क्वेश्चन है ना, वाई टाइप क्वेश्चन में आपको फॉलो क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन वर्ड तो लगा दिया, ठीक है, व्हाट लगा दिया। अब आपको क्या रखना है, हैड रखना है, व्हाट हैड। उसके बाद एक सब्जेक्ट कौन है भैया, वह, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, व्हाट हैड ही। उसके बाद कह रहा है भैया बीन लगा दो, तो हमने लगा दिया भैया बीन, व्हाट हैड ही बीन। आप क्या कह रहे हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दो। अच्छा, करना, तो करने के लिए भी क्या होता है, डू, और डू की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, डूइंग। तो व्हाट हैड ही बीन डूइंग हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं भैया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। अपने मित्रों के साथ, ये आपका फ्रेज है, तो हम इसी को रख देंगे। ठीक है, विद हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड्स। तो व्हाट हैड ही बीन डूइंग विद हिज फ्रेंड, वह अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा था, कब से, कल से। तो कल जो आपका भैया होता है निश्चित समय होता है, तो यहाँ पे आप लगा दोगे सिंस यस्टरडे। क्या हो जाएगा भैया, सिंस यस्टरडे। वह कल से अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा था, वह कल से अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया वाई टाइप क्वेश्चन का, तो यस या नो क्वेश्चन का, और ये वाई टाइप क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जांपल्स, आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पहले के जो आपको नेगेटिव अफर्मेटिव बताया वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंसेस देंगे जो कि आपका होमवर्क होगा। ठीक है, जो कि आपका होमवर्क होगा। आप जो है अपना जो है आराम से इसकी प्रैक्टिस बैठ करके कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई जो है इसमें आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या तुम 2 महीनों से मुंबई में रह रहे थे। वह 2014 यानी कि 2014 से कानपुर में क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। शीला पिछले कुछ दिनों से दफ्तर नहीं जा रही थी। मेरा भाई कुछ वर्षों से उपन्यास लिख रहा था। अध्यापक महोदय 1 घंटे से
1 घंटे से भाषण दे रहे थे। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं जो आप जो है अपना प्रैक्टिस के तौर पे इनको आप बनाएंगे। यदि इसमें कोई आपका दिक्कत आ रहा हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे खत्म होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टेंस आएगा वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। क्या होगा भैया? फ्यूचर होगा। और उसके बाद में टेंस का सिलसिला खत्म। ठीक है, टेंस का सिलसिला खत्म होगा तो उसके बाद में हम आपको नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके पहले जो हमने आपको प्रेजेंट और जो पास्ट करवाया है, ठीक है, उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। प्रेजेंट और पास्ट जो हमने करवाया है उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। जब यह आपको लगे परफेक्ट हो चुका है, आप इसका अध्ययन कर चुके हैं अच्छे से, तो आप फ्यूचर पे अपनी नज़र डालेंगे। ठीक है, हम अपनी अगली क्लास जो है फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, एक नए और जो है टेंस के साथ में। तो ये क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर शुरुआत ही आपकी ख़राब हो जाएगी तो आपका अंत भी बहुत ही बुरा होगा। क्लास मिस ना करें, अपनी कंटिन्यू जो क्लास चल रही है उसको जो है अटेंड करते रहें, हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और क्लास को अच्छे से कंप्लीट करते रहें। ठीक है, अपनी क्लास के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।